राधे राधे मित्रों, आज मैं आपको कार्तिक मास में जो आखिरी के 5 दिन होते हैं वो बहुत विशेष होते हैं। तो आज मैं आपको उन 5 दिनों की महिमा बताती हूँ। जिन लोगों ने भी कार्तिक मास में पूरा नियम से सुबह उठ के नहाए नहीं हैं, तुलसी माता को जल नहीं दिया है, तुलसी माता के आगे दिए नहीं जलाए हैं, तो वो लोग इन 5 दिनों में भी अगर अपना नित्य नियम कर लें और सुबह उठ के नहा के तुलसी माता को सींच लें, तुलसी माता के आगे दिया जला दें, तो वो उनको पूरे कार्तिक का फल मिल जाता है और उनको वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इन दिनों में जो 5 दिन होते हैं ये इतने विशेष होते हैं कि इसमें 5 भीखमों के दिए जलाए जाते हैं। वो 5 दिए जो होते हैं वो भगवान के मंदिर में जलाए जाते हैं। कुछ लोग अपने घरों में भी जलाते हैं, जो कि 24 घंटे वो दिए जलते रहते हैं। अगर आप अपने घर में नहीं जला सकते तो मंदिर में जाके वहाँ पे उसमें तेल डाल कर आइए, वहाँ पे तेल रख कर आइए, ताकि 5 दिन तक चलें और आपका भी कुछ पुण्य उसमें लगता रहे। ऐसा करने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। उसी के लिए मैं आपको आज भी 5 भीखम की कथा सुना रही हूँ, जो इस प्रकार है। एक साहूकार के बेटे की बहू थी, जो बहुत सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा जी नहाने जाया करती थी। पराये पुरुष का मुंह भी नहीं देखती थी। एक राजा का लड़का था। जब भी रोजाना गंगा जी नहाने जाता और सोचता कि मैं इतनी सुबह नहाने आता हूँ तो भी मेरे से पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस दिन साहूकार की बहू तो नहा के जा रही थी, तो राजा का बेटा आ रहा था। खुड़का सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला मोचड़ी छूट गई। राजा आया, उसने सोचा जब माला मोचड़ी इतनी सुंदर है तो इसे पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में राजा ने हेलो फिरा दिया कि जिसकी यह माला मोचड़ी है वह मेरे पास 5 दिन आएगी, तब मैं उसकी माला मोचड़ी दूंगा। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊँगी, पर किसी को साख भरने के लिए बैठा लेना। राजा ने गंगा जी पर बिछावन करके एक तोते को पिंजरे में टांग कर रख दिया। और सुबह हो गई और वह सुबह आई। पहली पौड़ी पर पैर रखा, वह बोली, हे कातक, ठाकुर राय, दामोदर, पांचू पांडु, छठो नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। मैं सत की हूँ तो मेरा सत रखना। राजा को नींद आ गई और वह नहा धोकर जाने लगी तो तोते ने से बोली, सुआ सुआ सुवटा गल बाल चालूंगी, हार साख भरियो मेरा वीरा। सुआ बोला कि कोई वीर भी साख भरा करता है? तो वह बोली कि सुआ सुआ सोवटा पग चालूंगी, नेवर साख भरियो मेरा देवरा। सुआ ने कहा, अच्छा भाभी, मैं साख भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा हड़बड़ा कर उठा, सुआ से पूछा कि सुआ सुआ वह आई थी क्या? कैसी थी? सुआ बोला, आभा किसी बिजली, होली किसी झाल, केला किसी कामनी, गुलाब का सा रंग। राजा ने सोचा कि कल मैं अपनी उंगली चीर के बैठ जाऊंगा तो नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन उंगली चीर के बैठ गया। अब वह आई, वैसे ही प्रार्थना करी, बस उसको नींद आ गई। नहा के जाने लगी तो सुआ से साख भरा दी। राजा ने उठते ही फिर सुआ से पूछा तो सुआ ने कल के जैसा ही जवाब दे दिया। उसने सोचा कल तो मैं आँख में मिर्ची डालकर बैठ जाऊंगा। तीसरे दिन आँख में मिर्ची डालकर बैठ गया। सारी रात हाय हाय करके बिताई। वह आई, उसने वैसे ही प्रार्थना की, राजा को नींद आ गई। राजा के सुआ से साग भरा के चली गई। राजा ने सोचा कल तो मैं कांटों की सेज पर बैठूंगा। चौथे दिन कांटों की सेज पर बैठ गया और हाय हाय करता रहा। जब वह आई, उसको नींद आ गई। वह प्रार्थना करके नहा के सुआ से साख भरा के चली गई। 5वें दिन राजा आग जलाकर उसकी राख पे बैठ गया। उस दिन भी प्रार्थना करती आई कि आज भी मेरा सत रख लेना। राजा को नींद आ गई। उसने सुआ से साख भरवा ली और कहा कि उस पापी से कह दियो मेरे 5 दिन पूरे हो गए हैं, अब मेरी माला मोचड़ी मेरे घर भेज देगा।
राजा ने उठते ही सुआ से पूछा कि वह आई थी क्या। सुआ बोला, आई थी, अपनी माला मोचड़ी मंगाई है। थोड़े दिन बाद राजा के कोढ़ हो गया, त्राही त्राही पुकारने लगा। ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि सारे शरीर में जलन कैसे लग गई है। ब्राह्मण बोला कि यह कोई पतिव्रता स्त्री का शाप है। अब वो श्राप लग गया उसको, जिससे कि उसके सारे शरीर में जलन होने लग गई। राजा ने पूछा कि अब ये ठीक कैसे होगी। ब्राह्मण बोला कि उसको तुम अपनी धर्म की बहन बना लो और उसके नहाए हुए जल से स्नान करो, तो तुम्हारा जलन और कोढ़ भी ठीक हो जाएगा। राजा माला मोचड़ी लेकर उसके घर गया और साहूकार से बोला कि मैं तेरी बहू गंगा पर यह भूल आई थी, यह उसे दे दो और कह देना अपने नहाए हुए जल से मुझे नहला दे। साहूकार की बोला कि वह तो पराये पुरुष का मुँह भी नहीं देखती है, तू नाली के नीचे बैठ जा, वह नहाएगी तो तेरे ऊपर पानी पड़ जाएगा। राजा नाली के नीचे बैठ गया, वह नहाया, जल गिरने लगा तो उसकी कंचन सी काया हो गई। हे पंचभीखु देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा ऐसा सबका रखियो। कहते सुनते हुंकारा भरते का तथा हमारे सारे परिवार का सत रखियो। हे प्रभु, मेहर करना प्रभु। बोलो कृष्ण भगवान की जय, पांचों पांडव की जय।